नमस्कार गाइस, आप सभी का शशि's तड़का किचन में मैं शशि बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कुछ दिनों में मकर संक्रांति आने वाली है, तो मकर संक्रांति पर्व के स्पेशल में आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ तिल आटा लड्डू। ठंड के दिनों में वैसे भी हमें तिल खाना चाहिए, बहुत ही हेल्दी हमारे शरीर के लिए होता है, जोड़ों की दर्द के लिए, मांसपेशियों के लिए, हड्डियों के लिए, आँखों के लिए, हमारे बालों के लिए बेहद ही फ़ायदेमंद होता है ये तिल लड्डू। और ये तासीर में गर्म होता है, तो ठंड के दिनों में हमारे शरीर को भी ये बहुत गर्माहट पहुंचाता है, तो हमें तिल के लड्डू खाने चाहिए। एक ही लड्डू हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए काफ़ी है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, देख लेते हैं तिल आटा लड्डू कैसे बनाते हैं। तो गाइस यहाँ पर कुछ हमने सामग्री लिया है वो देख लेते हैं पहले। यहाँ सूखे मेवे मैंने बारीक काट करके नारियल ले लिया है, बादाम ले लिया है और काजू ले लिया है, किशमिश ले लिया है। फिर ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मीठे के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम चीनी ले लिया है। ग्राइंडर में इसे डाल करके पाउडर तैयार कर लेना है इसका। आप चाहे तो इसकी जगह पर तगार ले सकते हैं, यानी बूरा जिसको बोलते हैं। और जितना हमें तिल लेना है उतना ही हमें आटा लेना है। तो एक बड़े कटोरी में मैंने तिल ले लिया है और उतना ही मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। और 1 टेबल स्पून यहाँ खसखस ले लिया है, जिसे पोस्ता दाना भी बोलते हैं। यहाँ मैं पोस्ता दाना इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसकी जगह पर चाहे तो अदरक का जो सोंठ जिसे बोलते हैं पाउडर आता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह पर। और यहाँ पर मैंने घी ले लिया है। तो घी आप सबको ज़्यादा लग रहा होगा, पर हमें 1/2 कप के करीब घी लगेगा। तो मैं सबसे पहले कढ़ाई गैस पर चढ़ा दूंगी और कढ़ाई में 2 टेबल स्पून भर करके घी डाल देना है। घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा यानी पिघल जाएगा, तब इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट रखे हैं वो हमें फ्राई करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं बादाम को फ्राई कर लूँगी। और बादाम देखिए चटकने लगा है, तो इसमें काजू मैं डाल करके फ्राई कर लूँगी। काजू जल्दी फ्राई हो जाता है, तो इसलिए बादाम थोड़ा सा जब हो गया है तो मैं काजू भी इसी के साथ डाल करके फ्राई कर लूँगी। तो इसी तरीके से हमें सभी सूखे मेवे फ्राई कर लेना है घी में पहले। गाइस ध्यान रखिएगा, हमें तिल और आटा दोनों एक बराबर लेना है। मैंने यहाँ 2 कटोरी में आटा आप सबको दिखाया है, क्योंकि कटोरी मेरा छोटा था इसलिए मैंने 2 कटोरी में आप सबको दिखाया था। पर दोनों बराबर ही हैं। मैं भूनूंगी तब आप सबको दिखा दूंगी, आटा जब भूनूंगी तिल भूनूंगी तो। यहाँ पर बादाम और काजू दोनों हल्का सुनहरा हो गया है, तो इसे निकाल दिया है मैंने। तो घी हमारा कढ़ाई में बच गया है, तो और घी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी घी में मैं किशमिश, नारियल और खसखस जो हमने पोस्ता दाना रखा है उन सब उसको भी कहने का मतलब कि हमें भून लेना है। ये भी चीज़ें हमारी फ्राई हो गई हैं, तो एक बर्तन में निकाल लूँगी। जिसमें हमने बादाम काजू निकाला है उसी बर्तन में मैं निकाल के रख लूँगी। और इसी कढ़ाई में घी बच गया है, तो हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी थोड़े से घी में आटा को हमें लो फ्लेम पर आराम से हल्का सुनहरा होने तक भूनना है। यहाँ दूसरे साइड भी मैंने तिल भूनने के लिए दूसरी कढ़ाई रख दिया है गैस ऑन करके। लो फ्लेम पर तिल को भी मैं भूनती रहूँगी एक साथ, और आटे को भी भूनती रहूँगी। और आप सब देख सकते हैं आटे की क्वांटिटी और तिल की क्वांटिटी थोड़ा सा उत्तम मध्यम अगर हो जाए तो कोई बात नहीं है। कहने का मतलब कि एक कटोरी सेट कर लीजिए और दोनों चीज़ों को एक समान मात्रा में नाप करके ले लीजिए। अब इन दोनों चीज़ों को हम लो फ्लेम पर आराम से हल्का सुनहरा होने तक भूनेंगे। जब तक कि आटे से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती है तब तक हमें आटे को भूनना है। और ये देखिए गाइस, आटे का कलर चेंज हो गया है, ये भून चुका है। तो 1-2 मिनट और मैं भून लेती हूँ, फिर उसके बाद इसे निकाल लूँगी ठंडा होने के लिए। और जो काजू बादाम था उसे मैंने बारीक काट लिया है, ठंडा हो गया है तो देखिए आटा जब ठंडा हो गया है तो इसे मैंने छन्नी से छान लिया है। और जो भी इसमें गुठलियाँ होंगी छानने से वो निकल जाएगा। और तिल भी ठंडा हो गया है, तो उसे मैं ग्राइंडर में डाल करके ग्राइंड कर लूँगी। हल्का दरदरा होने तक हमें ग्राइंड कर लेना है तिल को। यहाँ पर देखिए, यहाँ मिक्सी में मैंने चीनी को पीस लिया है, अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और इसी मिक्सी में मैं तिल को भी डाल करके ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखिए तिल भी मैंने ग्राइंड कर लिया है, एकदम बिल्कुल दरदरा ही रखा है तिल को भी मैंने। दरदरा ही तिल को हमें ग्राइंड करना है, उसका पाउडर नहीं बनाना है हमें। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, दरदरा ही तिल को हमें ग्राइंड करके लेना है। तो यहाँ पर देखिए सभी चीज़ों को अब मैंने जिस थाली में ड्राई फ्रूट निकाले थे उसी थाली में डाल करके मैं मिक्स कर लूँगी। अब इसमें घी हमारा जमा हुआ था, तो 1/2 कप के करीब घी हमें लगेगा। तो घी को मैं पिघला लूँगी, उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगी इसमें।
तो लड्डुओं में जब भी आप घी डालें तो थोड़ा पिघला करके ही डालें, क्योंकि ठंड के सीज़न में घी जम जाता है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देने के बाद अब जितना ज़रूरत पड़ेगा घी की उतना हम डाल लेंगे, यानी जब तक इसमें बाइंडिंग नहीं आ जाता। कहने का मतलब कि इसके जब लड्डू बनने लगेंगे तो हम घी नहीं डालेंगे। तो यहाँ अंदाज़े से मैंने घी डाला है और लड्डू थोड़ा-सा अभी मतलब भसक रहा है, यानी बंध नहीं रहा है। तो इसमें 2 टेबल स्पून मैंने घी और डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है मल करके। यहाँ पर घी मुझे 1 हाफ़ कप लग गया है। तो देखिए सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब इसके लड्डू तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से छोटा-छोटा लड्डू तैयार कर लिया है। आप अपने हिसाब से बड़ा, छोटा किसी भी तरीके से आप इसको बांध सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 लड्डू मैं आप सबको बना कर के दिखा दे रही हूँ और बाकी इसी तरीके से मैं बांध लूँगी। तो इतने मटेरियल से हमारे ये 2 किलो लड्डू बन कर के तैयार हो गया है, तिल आटा लड्डू। और ये एक ही लड्डू काफ़ी है सर्दियों में फिट रहने के लिए। तो आप 1 लड्डू रात को खा लीजिए और इसके ऊपर से गुनगुना दूध पी लीजिए, तो 4 चाँद लग जाएँगे आपके हेल्थ में। इस लड्डू को बच्चे, बड़े सबको आप दूध के साथ दीजिए, सभी के लिए हेल्दी है। 100 साल तक बुढ़ापा नहीं आने देगा, इतना हेल्दी होता है ये लड्डू। और वैसे भी मकर संक्रांति आने वाला है, तो मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू तरह-तरह से बनते हैं। तो उनमें से ये एक तिल आटा लड्डू है, तो आप इस मकर संक्रांति इस लड्डू को ज़रूर बनाइएगा। वैसे भी इसे ठंड में बना कर के आप सभी को दीजिए। ये लड्डू इतना सेहत से भरपूर है। इसे हमने घर पर बनाया है, शुद्ध तरीके से बनाया है। तो आज का तिल आटा लड्डू का रेसिपी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।